नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साल के सबसे पवित्र और उज्जवल दिन की, कार्तिक पूर्णिमा की। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर 2025 को प्रातःकाल 10:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 5 नवंबर 2025 को सायंकाल 6:48 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जिन लोगों को माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, वे लोग शाम को 5:33 PM के बाद प्रदोष काल में करें। लक्ष्मी पूजा करने से आपके धन संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होगी। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव, भगवान विष्णु और माँ गंगा तीनों की संयुक्त कृपा पृथ्वी पर बरसती है। जो भी व्यक्ति इस दिन स्नान, दान और दीप दान करता है, उसके जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिट जाता है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने की अंतिम तिथि होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है और उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में शांति और ऊर्जा भर देता है। इसी कारण इसे प्रकाश पर्व कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया हर पुण्य कार्य करोड़ों गुना फल देता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया था। यह विवाह धरती पर प्रेम, भक्ति और शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए इस दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना, पुष्प चढ़ाना और भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो कार्तिक पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य है। त्रिपुरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता उसे तब तक नहीं मार सकता जब तक उसके तीनों नगर एक सीध में न आ जाएं। इस वरदान से वह अहंकारी बन गया और 3 लोकों में आतंक फैलाने लगा। जब अत्याचार बढ़ गया तो सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और जब त्रिपुरासुर के तीनों नगर एक सीध में आए तो उन्होंने एक ही बाण से तीनों को भस्म कर दिया। उसी दिन से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाने लगा। वह दिन जब भगवान शिव ने अधर्म और अंधकार पर विजय प्राप्त की। कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन मंदिरों, घरों और नदी के किनारे दीपक जलाकर भगवान को स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि दीपक का प्रकाश न केवल वातावरण को बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करता है। यदि आप अपने जीवन से दुख, नकारात्मकता या असफलता मिटाना चाहते हैं तो इस रात भगवान शिव या विष्णु के नाम से एक दीपक जरूर जलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि दानम तपश्चैव स्नानम च त्रिविधम शुभम, अर्थात इस दिन किया गया स्नान, दान और तप तीनों ही पुण्य के द्वार खोलते हैं। गरीबों को भोजन कराना, कपड़े दान करना, दीपक या तेल देना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन का एक संकल्प लें, मैं अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के दीप से मिटाऊंगा। ज्योतिष के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह मन और आत्मा दोनों को शांत करने का श्रेष्ठ समय है। इसलिए ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जप के लिए यह रात अद्भुत परिणाम देती है। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो शिवाय का जाप करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा केवल पूजा का पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि, प्रेम और प्रकाश की ओर बढ़ने का दिन है। भगवान शिव का यह बाण सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार पर वार करते हैं तो बाहर का संसार भी प्रकाश से भर जाता है। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा पर सिर्फ दीपक ही नहीं, अपने मन में भी एक दीप जलाएं, आस्था का, प्रेम का और सकारात्मकता का। कार्तिक पूर्णिमा का दिन ज्योतिष और धर्म दोनों ही दृष्टि से बहुत शुभ माना गया है। इस दिन मोती यानी कि पर्ल पहनना बेहद फायदेमंद होता है। माना जाता है कि मोती चंद्रदेव का रत्न है जो मन को शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास देता है।
जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या जो अक्सर टेंशन और चिंता में रहते हैं, उनके लिए यह रत्न बहुत अच्छा माना गया है। मोती पहनने से परिवार में तालमेल बना रहता है और व्यवसाय या नौकरी में भी तरक्की मिलती है। कार्तिक स्नान के दौरान 2025 में मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्याज, लहसुन, बैंगन और तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। शारीरिक स्तर पर बाल और नाखून ना काटें और पेड़ भी ना काटें। मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर जुआ खेलना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या किसी भी जीव को चोट पहुंचाना वर्जित है। तो दोस्तों, यही थी कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पूरी पवित्र और रोचक जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले भक्ति और ज्ञान से जुड़े वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय महादेव, जय विष्णु भगवान, जय मां गंगे।